गुड मॉर्निंग मेरे सभी विद्यार्थियों और वीडियो को वॉच कर रहे सभी सज्जन विद्यार्थी जो भी है। आज मैं इस वीडियो को बनाने का मुख्य पर्पस मेरा यह है कि 2023 में मैट्रिक और इंटर के परीक्षा देने वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं उन सब लोगों को अपने परीक्षा में 100% नंबर कैसे आ जाए, किस प्रकार से वो परीक्षा को दे, किस प्रकार से परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें ताकि उन्हें 100% नंबर आ जाए। जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, जिनकी पढ़ाई कमज़ोर है उनके लिए भी, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, सब लोगों के लिए बहुत ही आसान टिप्स बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि वीडियो को पूरा देखें। जब तक वीडियो को आप पूरा नहीं देख पाते हैं तब तक सभी बातों का रहस्य आप नहीं निकाल पाते हैं। अगर 2 लाइन 4 लाइन देख करके उसको स्किप कर दीजिएगा तो आपको इससे कुछ फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। सबसे पहले मैं यह कहूँगा कि वीडियो को पूरा देख लें ताकि आपको अगर थोड़ा ही हेल्प मिल जाए, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप जब मैट्रिक की परीक्षा 2023 बिहार बोर्ड मैट्रिक या इंटर की परीक्षा जब आप देंगे तो आपको किस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है। सबसे पहले मैं बता दूं कि दोस्तों मेरे विद्यार्थियों, परीक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन काल के लिए। हम लोग साल 2 साल 5 साल तक पढ़ाई करते हैं और अगर रिजल्ट उसका अच्छा नहीं होता है तो हमारा मनोबल टूट जाता है, हमारे पढ़ने की इच्छा में कमी आ जाती है। इसलिए पढ़ाई के बाद रिजल्ट का सही होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आप लोगों से मैं यह गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को हमेशा आप इसको पूरा देखें। तो विद्यार्थियों, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि बिहार बोर्ड का जो परीक्षा होने वाला है, इस बिहार बोर्ड की परीक्षा में आपको 2 तरह से परीक्षा होता है। परीक्षा का प्रश्न पत्र जो होता है वह 2 पार्ट में होता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं आधा और सब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं आधा। जितने मार्क्स का परीक्षा होता है उसका आधा ऑब्जेक्टिव होता है और आधा सब्जेक्टिव होता है। मैथ का, साइंस, मैथ का, सोशल, मैट्रिक के लिए बता रहा हूँ, मैट्रिक क्लास के लिए, मैट्रिक के लिए मैथ का, उसके बाद आपका इंग्लिश का, हिंदी का, संस्कृत का, उर्दू का, इन सब का प्रश्न पत्र 100 नंबर का होता है। इन 100 नंबर में 50 नंबर ऑब्जेक्टिव होते हैं, 50 नंबर सब्जेक्टिव होते हैं। इसी प्रकार आपको बता दूं कि इसी में मैट्रिक क्लास में ही आपको साइंस और सोशल साइंस जो प्रश्न होते हैं उसका 80 नंबर का होता है प्रश्न पत्र। तो उनमें आपको 40-40 नंबर होता है। चाहे परीक्षा जिस प्रकार का हो, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, जिस सब्जेक्ट का हो वो अलग की बात है, लेकिन हम परीक्षा में प्रश्न पत्र को हल कैसे करेंगे। दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों को ऑब्जेक्टिव, ये जो वीडियो मेरा होगा ये ऑब्जेक्टिव के लिए होगा, और जो तरीका मैं बता दूं उस तरीका को अगर आपने पालन कर लिया तो जान जाइए कि सबसे पहले आप 100 में 100%, 100 क्वेश्चन नहीं 100%, ऐसा बोल देंगे तो बहुत से लड़के उपहास उड़ाने लगेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो 50 ही बनाना है, लेकिन 100 बोल रहे हैं। नहीं, 100% यानी 50 में 50 और 40 में 40 फिक्स है कि आपका 40 में 40 आ जाएगा। एकदम 100% गारंटी के बाद साथ बोलता हूँ। तो आइए मैं बताऊँ आप लोगों को कि आखिर किस प्रकार से प्रश्न को हल करेंगे कि हमारा पूरा प्रश्न जो है हल हो जाएगा और 100% अंक मिलेंगे। दोस्तों, मैथ, साइंस, किसी भी, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, किसी भी, चाहे वो मैट्रिक का हो या इंटर का हो, किसी भी सब्जेक्ट का परीक्षा आप जब देने जाते हैं तो पहला प्रश्न पत्र जो आपका होता है वह ऑब्जेक्टिव का होता है। और ऑब्जेक्टिव का होता है तो ऑब्जेक्टिव में ठोस नंबर होता है। अगर आपने प्रश्न को बना दिया तो आपको नंबर आना है। 1 नंबर का प्रश्न होता है और उस प्रश्न को अगर आपने हल कर दिया तो हल कर दिया मतलब हल कर दिया,
यानी उसमें अगर सही हो गया तो उसमें नंबर कटने की कोई सवाल नहीं है, और गलत हो गया तो नंबर मिलने का भी कोई सवाल नहीं है। तो जब प्रश्न पत्र आपके पास आए तो आपको पता है कि 2023 की परीक्षा में 100% अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी जितने नंबर का प्रश्न आपको हल करना होगा उससे डबल प्रश्न आपको दिया जाता है। जैसे अगर मैथ्स का बात करें, हिंदी का बात करें, अंग्रेजी का बात करें, तो इसमें 100 प्रश्न दिए जाते हैं और 50 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होता है। और साइंस, सोशल साइंस की बात करेंगे तो उसमें आप लोगों को 40 प्रश्न का उत्तर देना होता है, तो 80 नंबर का प्रश्न उसमें दिया जाता है। अब क्या करेंगे कि कैसे बनाए कि उसमें हमें 100% अंक आ जाए, यानी सब जितना हमें बनाना है उससे बन जाए। तो अब सबसे पहले जब आपके पास प्रश्न पत्र मिल जाए तो सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले करना यह है कि आपको प्रश्न को पढ़ना चालू करना है। एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न जितने भी परीक्षा के प्रश्न पत्र में दिए गए हैं, अगर आप सबको पढ़ लिए टाइम के अंदर, और एक बात और बताता हूँ कि इसमें टाइम होता है, अगर टाइम के अंदर आपने हल नहीं किया तो आपको बनाने से कोई फ़ायदा नहीं। आपका जो आंसर शीट OMR शीट होता है, वो OMR शीट अगर एग्जामिनर द्वारा ले लिया गया और आपने बहुत प्रश्न को बनाकर टिक कर लिया है प्रश्न पत्र में, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आंसर शीट जो चला गया आपका। तो इसलिए टिक करने के हम तो सबसे पहले बताएंगे कि टिक नहीं करना है, और कैसे क्या करना है अभी मैं तुरंत बता रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को कुछ बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव आते हैं इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले बनाने की सबसे आसान तरीका, चाहे कोई भी विद्यार्थी हो, इंटेलिजेंट हो या कम इंटेलिजेंट हो या डल हो, अगर वह कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहा है रेगुलर रूप से, कुछ भी पढ़ रहा है रेगुलर रूप से, अगर कुछ भी पढ़ रहा है, चाहे कम या ज़्यादा कुछ भी पढ़ रहा है, तो उसके दिमाग में कुछ न कुछ प्रश्नों का उत्तर अवश्य होता है। ये मैं जानता हूँ कि कुछ न कुछ प्रश्नों का उत्तर हमेशा होता ही है, नहीं का कोई सवाल नहीं है। तो मित्रों क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हमने प्रश्न को पढ़ा। यानी मैंने मैट्रिक की एक उदाहरण ले लिया कि अगर मैट्रिक की परीक्षा में कोई विद्यार्थी पहला दिन मैथ का परीक्षा है, 14 तारीख को मैथ की परीक्षा देने गया, उसने मैथ का प्रश्न पत्र उसके पास आया और पूछ रहा है पहला प्रश्न में कि √2 निम्नलिखित में किस प्रकार की संख्या है। तो उस बच्चे को अगर पता है कि यह अपरिमेय संख्या है तो क्या करेगा, आंसर उसे पता है कि दिस इज अ इरेशनल नंबर, ये हमारी अपरिमेय संख्या है। तो और ऑप्शन नंबर बी में इरेशनल दिया हुआ है, यानी अपरिमेय संख्या दिया हुआ है। तो अब विद्यार्थी क्या करेगा कि क्वेश्चन को टिक करेगा। नहीं, गलत तरीका। क्वेश्चन में हम क्यों टिक करेंगे भाई, क्योंकि मैं क्वेश्चन पेपर थोड़ी जमा करना है, हमें तो जमा करना है आंसर शीट, यानी OMR शीट जमा करना है। तो OMR शीट जब जमा करना है तो तुम टिक क्यों करते हो प्रश्न में भाई, प्रश्न में टिक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे हम जान गए कि मेरे प्रश्न पत्र में जो पहला प्रश्न है जो कि √2 है, तो √2 का एक अपरिमेय संख्या है और ऑप्शन नंबर बी में अपरिमेय संख्या दी गई है। तो बस OMR शीट निकालिए और पहला के सामने बी में रंग दीजिए और उसको पेंट कर दिया। अब उसका मेरा काम ख़त्म, अब हमें पढ़ना ही नहीं है उसको, न टिक करना है। फिर हमने दूसरा में आया, दूसरा प्रश्न में यानी पूछ दिया हमें कि निम्नलिखित में बहुपद कौन है। तो कौन बहुपद है भाई, देख लीजिए रूल नियमानुसार कि कौन बहुपद है और कौन 3 को बहुपद नहीं है। तो जो बहुपद है, मान लिया कि सी में बहुपद है, तो आपने सी को टिक नहीं करना है। टिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा क्वेश्चन पेपर जमा नहीं होता है, मेरा तो आंसर पेपर जमा होता है। तो टिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे आप अपना पेन उठाइए और OMR शीट में सी का जो बबल है उसको पेंट कर दीजिए, पेंट करके उसको काम खत्म कर दीजिए। आप प्रश्न को पढ़ लिए, आपने प्रश्न को आंसर जान गया, आपने OMR शीट में भर दिया, आपका काम खत्म हो गया, यानी उसका काम खत्म, फिर उस पर देखने की जरूरत नहीं है। फिर चलिए तीसरा प्रश्न में गया। तीसरा प्रश्न एक ऐसा प्रश्न आ गया जिसका उत्तर हमें पता नहीं है। तो अब बहुत से बच्चे अब देखते हैं क्या कि अब तीसरा के उत्तर क्या लिखे भाई, ए लिखे, बी लिखे, सी लिखे, हमें तो पता है नहीं। तो क्या करते हैं, अब अगल बगल, दोस्तों अगल बगल की देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे तीसरा को आप छोड़ दीजिए।
क्योंकि आपको बनाना है 50 और आपके पास है 100, तो टेंशन क्यों लेते हैं। तो आपके पास जब 100 है तो 3 को छोड़ दीजिए, चौथा को जाइए। अगर आप चौथा प्रश्न बनाना चालू किए, चौथा प्रश्न को बनाना चालू किए, अगर चौथा भी नहीं आता है उसको भी छोड़ दीजिए। पांचवा प्रश्न को बनाना चालू किया, पांचवा भी नहीं आता है, सबको छोड़ दीजिए। जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसको छोड़ते जाइए और फिर आगे बढ़ते जाइए। जब आप आगे जाएंगे तो जब आगे गए तो आपको अगला प्रश्न, छठा प्रश्न मिला, आ गया, उसका उत्तर भी है, आपने रंग दिया। इस प्रकार आपको पढ़ते जाना है और क्वेश्चन को रंगते जाना है। अब जो जो प्रश्न के उत्तर आप कन्फर्म रूप में जानते हैं कि इसका प्रश्न का उत्तर यही होता है, तो आप उसको रंगते जाइए और उसका काम खत्म करते जाइए। ऐसे करते हुए आप जो प्रश्न आपको आते हैं उसको आप लिखते बनाते जाइए और जो प्रश्न आपको नहीं आता है उसको छोड़ते जाइए। ऐसे करते हुए आपको पहुंच जाना है 100 नंबर तक। जब आप 100 नंबर में पहुंचेंगे, जब 100 नंबर क्वेश्चन को पढ़ जाएंगे तो आपको लगभग समय कुछ बचा होगा, यानी आधा समय भी लगभग आपका पार किया हो कर गया होता है और लगभग में आपका प्रश्न भी बन गया होता है। तो दोस्तों, कहने का मेरा मतलब यह है कि अब जब आपका बन जाए तो तब आप उसको गिनती कीजिए कि मेरा जो OMR शीट है उस OMR शीट में हमारा कितना प्रश्न बना। तो जितना प्रश्न आपको बन गया, मान लिया कि किसी का, बहुत से ऐसे विद्यार्थी इंटेलिजेंट होते हैं कि 100 तक नंबर अगर पढ़ जाएंगे तो उनको 80 क्वेश्चन बन जाएगा, 70 क्वेश्चन बन जाएगा। तो अगर ज़्यादा क्वेश्चन बन गया तो उससे कोई गलत बात नहीं है, उससे घबराने की बात नहीं है। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद अगर प्रश्न पत्र में, अब इसके बाद ऐसा भी विद्यार्थी है जिसका 50 नहीं पूरेगा, किसी का 40 पूरा है, किसी का 30 पूरा है, किसी का 35 पूरा है, किसी का 45 पूरा है। तो इसके बाद जब इतना काम कर लीजिएगा तो प्रश्न पत्र को जब पढ़ते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि कुछ प्रश्न आपको ऐसे भी होते हैं जिसमें सस्पिशन होता है, जानते हैं लेकिन कन्फर्म नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस प्रश्न को टच करेंगे और उस प्रश्न को टच करके दिमाग पर जोर दे करके कलम की सहायता लेकर के और चाहेंगे कि उसको हम प्रश्न को बना दें। जब आप चाहेंगे कि प्रश्न को बना दें तो बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप उस प्रश्न को बनाएं जो आपको बनाने आ रहा है। जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, उस पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है समय की पाबंदी। जो विद्यार्थी समय की पाबंदी को स्वीकार कर लेता है, जो विद्यार्थी समय के पाबंदी के अंदर अपना प्रश्न को हल करने की तरीका जान जाता है, वही विद्यार्थी परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर उठा पाता है। और नहीं तो सारे प्रश्न को जानते हुए भी अगर आपने समय की पाबंदी नहीं किया तो आप जानते हुए भी परीक्षा से लौट कर चले आएंगे और आपका क्वेश्चन पेपर नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से आप काम करेंगे, प्रश्न को बनाते जाएंगे, जो नहीं आएगा उसको छोड़ते जाएंगे, जो आएगा उसे बनाते जाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद फिर रिटर्न हो करके जितने प्रश्न आपको बाकी होंगे उसको बना देंगे। विद्यार्थियों, एक और बात और बता देते हैं कि अगर सारा पावर, सारा ज्ञान लगाने के बावजूद भी अगर आपको 50 प्रश्न नहीं बन रहा है तो उसे 50 किसी तरह से रंग कर ही आना है। अगर छोड़ देते हैं तो आपको उससे कुछ नहीं मिलता है। अगर 40 ही प्रश्न आपने रंगा तो आप 40 का ही अधिकारी है, उसी में गलत सही सबका अधिकारी है। लेकिन आपने 50 का 50 रंग दिया तो आपको कुछ न कुछ एक्स्ट्रा में मिलने वाला है। तो इस तरह से आप परीक्षा को दे करके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आप अधिक से अधिक नंबर को पा सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। धन्यवाद।